दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया गया है, जहां अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रहीय निवास स्थल की तरह काम करेगा। यह मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे के सहयोग और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। बात करें इस मिशन की तो इस मिशन के तहत इसरो लेह में ऐसा स्थान तैयार किया गया है जहां अंतरिक्ष जैसा वातावरण है, जिसके जरिए इसरो पृथ्वी से दूर अन्य खगोलीय पिंडों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियां परखेगा। साथ ही मंगल और चंद्रमा पर इंसानों को भेजने के मिशन के लिए एनालॉग अंतरिक्ष अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा, जहां लद्दाख का अत्यधिक ठंडा वातावरण, शुष्क जलवायु, ऊंचाई वाला क्षेत्र और बंजर भूभाग मंगल और चंद्रमा की स्थितियों से मिलते जुलते हैं। दरअसल एनालॉग मिशन के तहत धरती पर ऐसी जगह को चुना जाता है जो अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और माहौल जैसा हो। इन्हें तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है ताकि ऐसी ही जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों या अन्य आकाशीय पिंडों पर जाने वालों की ट्रेनिंग कराई जा सके। इस मिशन से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को यह समझने में मदद मिलेगी कि मनुष्य, रोबोट और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का किस तरह सामना करेंगे। अब सवाल यह है कि इस मिशन के लिए लद्दाख को ही क्यों चुना गया है। तो आपको बता दें, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहां की जलवायु रेगिस्तान और आर्कटिक क्षेत्रों का मिला जुला रूप है। इस क्षेत्र में तापमान गर्मियों में 3 से 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -20 से -35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है। नासा का कहना है कि एनालॉग मिशन उन स्थानों पर फील्ड परीक्षण हैं जो चरम अंतरिक्ष वातावरण के समान हैं। यहां पर नासा के इंजीनियर और वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जाने से पहले कठोर वातावरण में परीक्षण के लिए जरूरतों को इकट्ठा करने के लिए सरकारी एजेंसियों, शिक्षाविदों और उद्योग के साथ काम करते हैं, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में निवेश करने से पहले पृथ्वी पर समान वातावरण की नकल करके समय, धन और जनशक्ति बचाना है। एनालॉग मिशन हमें क्षुद्र ग्रहों, मंगल और चंद्रमा की निकट अवधि और भविष्य की खोज के लिए तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल ही में आई एक खबर में दुनिया भर में खलबली मचा दी है। दरअसल चीन ने एक नए और अनोखे एयरक्राफ्ट करियर को बनाना शुरू किया है, जिसके बारे में जानने के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बेचैन हो रहे हैं। यह वॉरशिप बीजिंग की तेजी से बढ़ती समुद्री शक्ति में कई गुना इजाफा कर सकता है। प्लैनेट लैब्स की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया गया है कि एक विशाल खुली सपाट छोटी वाली शिप लोंगक्सुए द्वीप पर ग्वांगझू शिपयार्ड इंटरनेशनल में अंडर कंस्ट्रक्शन है। जानकारी के लिए बता दें, थॉमस शुगार्ट, जो पूर्व अमेरिकी नौसेना पनडुब्बी कमांडर रह चुके हैं और अब सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में फेलो हैं, उनके मुताबिक यह संभावित नया एयरक्राफ्ट करियर आकार और रूप में कुछ हद तक असामान्य है, जो चीन के पिछले नौसैनिक एयरक्राफ्ट करियर्स की तुलना में यह बहुत छोटा है। शुगार्ट ने यह भी बताया कि यह पोत चीन की नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टाइप 075 जल और जमीन पर चलने वाले जंगी जहाजों से भी छोटा है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि चीन संभवतः दुनिया का पहला स्पष्ट रूप से सिविलियन एयरक्राफ्ट करियर बना रहा है, जो किसी प्रकार के महासागरीय रिसर्च पोत के तौर पर काम करेगा। जहां इस नए जंगी जहाज की मौजूदगी की पहली बार जानकारी एडवर्ड जॉन ने दी थी। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर चीन ने अत्याधुनिक जंगी जहाज का तेजी से निर्माण जारी रखा है, जो अक्सर अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर तकनीक से मेल खाते हैं। चीन का एयरक्राफ्ट करियर फुजियान अब तक का सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट करियर इस साल की शुरुआत में अपनी पहली समुद्री टेस्टिंग के लिए समुद्र में उतारा था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जंगी जहाज 2026 तक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी कि प्लान के बेड़े में शामिल हो सकता है। बताते चले
80,000 टन वजनी फुजियान, चीनी सेना के 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट करियर्स, 66,000 टन के शैंडोंग और 60,000 टन के लियोनिंग की तुलना में कहीं बड़ा है, जिससे यह सुपर करियर की कैटेगरी में आता है। और देखा जाए तो केवल अमेरिकी नौसेना के पास फुजियान से बड़े एयरक्राफ्ट करियर हैं, जबकि चीन की इस बढ़ती नौसैनिक क्षमता से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में बदलाव आ सकता है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो जहां एक तरफ सैटेलाइट इमेज के सामने आने के बाद चीन की मंशा साफ जाहिर हो रही है कि वह लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, जिससे हिंद प्रशांत में उसकी दादागिरी जारी रह सके, जबकि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत की आजादी के साथ ही अस्तित्व में आया पड़ोसी देश पाकिस्तान IMF से मिले कर्ज के सहारे अपनी इकोनॉमी की गाड़ी का पहिया किसी तरह घुमा रहा है। फिर भी एक मामले में जहां पिछले कुछ हफ्तों से भारत को नुकसान हो रहा है, तो वही पाकिस्तान इस मामले में जश्न मनाए जा रहा है। दोस्तों, यहां बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जहां पिछले कुछ हफ्तों से गिरावट का सामना कर रहा है, वहीं इस दौरान पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। और अब तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे और उन चुनौतियों को समझने में मदद करेगा जिनका सामना भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन पर करना पड़ सकता है।